जय हिंद। आज हम घड़ी का सवाल देखेंगे जिसमें सबसे पहले संपाती वाला सुइया कब संपाती होगा उस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक 1 देखते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक कि घड़ी की सुइया कब विपरीत होगी। घड़ी में सुइया जब धीमी हो जाएगी तो उसका समय निकालना, या तेज हो जाएगा तो उसका समय निकालना। तो सबसे पहले देखिए, हमेशा उस सब के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, 11/2 m बराबर 30 गुने एच प्लस माइनस ए। इसी जहाँ एच एम मतलब मिनट, एच मतलब घंटा और ए मतलब कोण। तो देखिए, इस फॉर्मूला को समझ गए, इसी फॉर्मूला पे पहले सवाल समझा देते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे समझेंगे सवाल कैसे बनाएंगे। तो देखिए, बोल रहा है कि किसी घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब दोनों घंटे और मिनट की सुइयां संपाती मतलब ओवरलैप, यानी कि एक दूसरे पर क्या हो, संपाती हो। एक दूसरे का घड़ी की सुइयां क्या होगा, यानी कि घंटा वाला भी और मिनट वाला एक दूसरे की संपाती ओवरलैप करे। या ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन कि किसी भी घड़ी में 3 से 4 के बीच सुइयां घंटे और मिनट की कब संपाती होगी। तो देखिए, पहले लिख लेंगे, 3 से 4 पूछ रहा है तो घंटा का कितना हो गया, एच का 3 दिया है, मिनट तो दिया नहीं है, और तो उसका एंगल कितना होगा, ओवरलैप करेगा तो कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। उसका देखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, 11/2 m बराबर 30 गुने एच प्लस माइनस ए। देखिए, 11/2 m बराबर 30 गुने एच कितना है 3 प्लस माइनस एंगल कितना है 0 डिग्री। 11/2 m बराबर 30 या 90। देखिए, तो m बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 90/11/2। इसका मतलब है कि m बराबर 90 में भाग दे रहे हैं कितना, 11/2 से। तो 90, तो भाग का चिन्ह है तो गुना हो जाएगा, 2 ऊपर और 11 नीचे आता, 9 दूना 18, 180/11। 180 में 11 से भाग देंगे, 180 में भाग देंगे 11 से, 11 का 11, 7 में से 11 तो 7, एक कट गया 0, 11 छके 66। हासिल लेगा 10, 10 में 4 गया तो 6 गया तो 4 और 6 कट गया, यानी कि कितना हो गया। इसको पूर्णांक में लिख देंगे कि 16.11 4/11। अब बोलेंगे कि कब घड़ी की सुइया 3 से 4 के बीच में कब ओवरलैप करेगी, तो लिख देंगे कि कितना बजे, तो 3:16.4/11 पर। अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3:16 4/11 सेकेंड पर क्या होगा, घड़ी एक दूसरे का ओवरलैप करेगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसी घड़ी में 2 से 3 बजकर कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां ओवरलैप करेगी। के बीच सुइया और घंटे की मिनट कब संपाती होगा, तो इसका आंसर हमें आप कमेंट में बताइएगा। और फिर हम अगला इस टॉपिक का सवाल बताते हैं। सवाल जैसे बोल रहा है कि 11 से 12 के बीच कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होगी। तो देखिए, एच बराबर कितना दिया हुआ है 11, हमेशा पहले वाला घंटा में हमेशा पहले वाला समय लेंगे। एच बराबर 11, एम बराबर नहीं दिया हुआ है, एक ओवरलैप संपाती करती है तो एंगल कितना होता है 0। 11/2 एम बराबर 30 गुने एच प्लस माइनस ए। 11/2 एम का रहने दीजिए 30, एच कितना दिया हुआ है 11, एंगल 0। 11/2 एम, 30 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 330 जीरो जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा प्लस माइनस 0, 330 से हो जाएगा। तो एम बराबर कितना हो जाएगा 330 में भाग देंगे 11/2 से। देखिए, तो एम बराबर 330 में भाग दे रहे हैं कितना 11/2 से, तो कितना हो जाएगा एम बराबर 330 गुने 2 ऊपर 11 नीचे, तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बटेगा 11 छके 66, 11 छके 66, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट के बाद। तो 60 मिनट के बाद मतलब 1 घंटा हो जाता है। 11 के बाद कितने बजे घड़ी संपाती होगी 12 बजे, यानी कि लिख देंगे तो 12 बजे घड़ी की
सुइयां संपाती होगी। 11 से 12 के बीच कब संपाती होगी? तो 12 बजे। तो अब इस नियम को समझ लीजिए। देखिए 11 से 12 पूछा, तो घड़ी की सुइयां कितने बजे संपाती हुई? 12 बजे। अगर 12 से 1 भी पूछेगा कि 12 से 1 के बीच कब घड़ी की सुइयां संपाती होगी, उसमें भी 12 बजे होगा। तो यानी कि 12 बजे वाला जो समय हो गया वो ओवरनिस्ट हो गया, यानी कि बराबर हो गया, कॉमन हो गया। तो प्रत्येक घंटा में घड़ी की सुइयां एक बार ओवरलैप करती है, यानी कि संपाती होती हैं। तो 12 घंटे में 12 बार हुआ। लेकिन 11 से 12, 12 से 1, तो 2 घंटा में 2 बार ओवरलैप करेगी। लेकिन कितने बजे ओवरलैप करेगी? 12 बजे। तो इसीलिए उसमें एक ही समय काउंट करते हैं। तो अगर पूछे कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितने बार ओवरलैप करती हैं, तो 11 बार। और 24 घंटा में तो 22 बार। इसीलिए लिख दिए हैं कि प्रत्येक घंटा में घड़ी और मिनट की सुइयां एक बार संपाती होती हैं। तो 12 घंटे में 12 बार होती हैं, परंतु हम केवल 11 बार ही गणना करते हैं। अपवाद क्या है? तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच ठीक 12 बजे वाला समय जो होता है वो अनिष्ट होता है, इसीलिए एक ही बार ही काउंट करते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव में पूछे क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि 24 घंटे में कितने बार घड़ी की सुइयां ओवरलैप करती हैं? 24 घंटे में कितने बार ओवरलैप करेगी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 PM to 10 PM फाइंड और टोटल टाइम्स ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि 3 बजे से 10 बजे तक कितनी बार संपाती होगी? 3 बजे से 10 बजे तक कितनी बार संपाती होगी? तो देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 प्रत्येक करती हैं। प्रत्येक घंटा में एक बार संपाती होती है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 बजे से लेकर 10 बजे तक कितनी बार संपाती होगी? तो 7 बार। कितनी बार? 7 बार। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर 3 बजे तक कितनी बार ओवरलैप करेगी? तो देखिए इस बार क्या क्वेश्चन बोला है कि 9 बजे से 3 बजे तक। तो 9 बजे से 3 बजे तक, देखिए 9 बजे से 3 बजे तक में, तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो 9 से 3 बजे में कितनी बार संपाती होगी? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार? नहीं, 6 बार नहीं होगा, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 ये एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि दोनों में ठीक 12 बजे ही ओवरलैप करती हैं। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, कॉमन हो जाता है। तो इसमें एक ही बार काउंट करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 11 से 12, 12 से 1 में दोनों में कितना बार ओवरलैप करती हैं, यानी संपाती होती हैं। तो ठीक 12 बजे। इस दोनों में कितना बार काउंट करेंगे? एक बार। तो 1 2 3 4 5, तो कितनी बार ओवरलैप करेगा? तो 5 बार। तो ऑप्शन कितना मारेगा? ऑप्शन दिया रहेगा कि 5 6 7 3। तो कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से समझ गए, घड़ी के साथ संबंधित संपाती वाले क्वेश्चन समझ गए कि संपाती कब होगा। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।